हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय व्यतीत किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। रीतिकाल की हिंदी किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की 2 विशेषताओं को लिखना है। तो इसमें रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, आश्रयदाताओं की प्रसन्नता, कला पक्ष की प्रधानता, इन चारों में से कोई 2 आप याद कर सकते हो। ठीक है। फिर ऐसे ही कह रहा है, सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। सगुण भक्ति शाखा की क्या करना है, 2 कवि का नाम लिखना है और उनकी रचना का उल्लेख करना है। जैसे बोल दे, तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। सूरदास ने 3 रचनाएं की थी। ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 लिखना है, तो यहाँ पे केवल 2 लिखा गया है। तो इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 विशेषताएं लिखिए। 4 शाखाओं के नाम लिखिए। जैसे वो वहाँ पे रीतिकाल की विशेषता लिखना है, इसमें क्या करना है, जो पद्य साहित्य है आधुनिक काल की, उसके 4 शाखाओं के नाम। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। जैसे ये हमारा हिंदी गद्य था, तो उसके 4-5 थे ना कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक है। वैसे ही इसमें क्या है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है और प्रगतिवादी युग है। ठीक है। अब रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके थे, तो ये ठीक है, हम 2 ही कोई केवल याद करेंगे। फिर आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथि में से 2 की रचनाकार। जैसे ये आपको क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथि 4 रचनाएं हैं, इनमें से किन्हीं 2 के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है। और इसके बाद स्वप्न किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है। ग्रंथि किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। 4 दिए हैं, आप चारों जान लीजिए। ठीक है। जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये कह रहा है कि कबीर और जायसी की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो कबीर जो थे वो किसकी किसकी रचना किए थे? साखी, सबद, रामायणी, ये सब थी ना, उसमें बीजक नाम का संग्रह था। तो ये कबीर जो है ये बीजक, और ये जायसी पद्मावत। फिर मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त का हमने पहले ही अभी पढ़ा है, तुरंत साकेत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास। फिर हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नाम बताइए, उनकी रचना का। तो हिंदी किसमें काव्य रचना करने वाले, तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास। आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सबमिट करके पढ़ो पॉइंट वाइज करके, कि जो आप ये याद करें वो एक एक 2 क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वो प्रगतिवादी युग कविता की 2 विशेषताएं लिखना है, तो इसमें से कोई 2 आप याद कर लो। कह रहा है कि कवि ने स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया है। उसने रोटी कपड़ा मकान की समस्या और मजदूरों किसानों की दैनिक दशा को कविता का मुख्य विषय बनाया है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि अब इसमें ये आदिकाल हमारा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये जो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल का विभाजन किया गया है, ये हमारा आदिकाल कहाँ से 800 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक चला था। सन क्या था? 743 से 1343 तक था। ठीक है। ये हमारा हिंदी किसका है? पद्य साहित्य का है। अब आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां यहाँ पे हैं, आश्रयदाता, राजाओं की प्रशंसा, वीरस के साथ श्रृंगारस का भी अनुभव। ठीक है, वर्णन। फिर अब जैसे ये प्रगतिवादी युग का हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, प्रगतिवादी युग की कविता का 2 विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। वैसे ही प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, वो तो फर्स्ट टाइम में हो चुका है, और उसके 2 कवियों के नाम लिखना है। तो सुमित्रा नंदन पंत किसकी रचना की है? अनामिका की, और रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्या है, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, तुलसीदास रामचरितमानस। आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। अज्ञेय, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रयोगवादी। ठीक है। अब इसमें प्रथम तार सप्तक कवियों के नाम, ये जो अज्ञेय थे, ये कितना 3
3 तार सप्तक चलाए थे, ठीक है। तो प्रथम तार सप्तक के कवियों का नाम क्या क्या है? अज्ञेय, गजानन, माधव, मुक्तिबोध। गजानन माधव था, इनको मुक्तिबोध के उपनाम से भी जाना जाता था। नेमीचंद्र, ठीक है। गिरजा कुमार है माथुर, गिरजा कुमार माथुर है। रामविलास शर्मा है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे ये हम लोग अभी पढ़े थे प्रगतिवादी युग के 2 कवियों के नाम, ठीक है। फिर रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे रीतिकाल के 2 कवियों के नाम दिया है, तो यहाँ पे रीतिकाल के जितने सारे कवि हैं उनकी इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ हैं सबको यहाँ पे बताया गया है। ये जो केशव हैं ये रामचंद्रिका का क्या किए हैं, उनकी रचित काव्य क्या है, रामचंद्रिका है। भूषण की क्या है, शिवराज भूषण है। शिव बावनी छत्रसाल दशक। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन चारों पांचों में से कोई ना कोई एक पक्का आना है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतीराम का रसराज ललित ललाम। फिर बिहारी का सतसई, पद्माकर का पद्मभरण, जगनिनोद और गंगा लहरी, ठीक है। फिर यहाँ पे अनामिका और धूप के धान रचयिताओं के नाम लिखिए। तो अनामिका भी हम लोग पढ़े थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और धूप के धान किसका है, गिरजा कुमार माथुर का। धर्मवीर भारती की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखना है, तो कनुप्रिया, ठंडा लोहा। ये दोनों इनकी क्या है, काव्य, किसकी, धर्मवीर भारती की। क्या क्या, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। और जयशंकर प्रसाद की काव्य ग्रंथ तो आप पहले से ही जान चुके हो, वो तो आप उसमें पढ़ चुके थे। आंसू झरना लहर चैप्टर है तो उसमें पूरा है, तो वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है छायावादी युग के 2 कवियों के नाम लिखना है, तो ये कौन कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है और जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। जैसे वो 4 में डिवाइड किया गया था, तो छायावादी युग के कवियों के नाम यहाँ हो गया। द्विवेदी युग के कवियों का नाम मैथिली शरण गुप्त का ये साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रवास। केवल वो 2 कवियों के नाम लिखना है, तो आप बोला है तो आप 2 कवियों के ही नाम लिख सकते हो। यदि बोल देगा कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए और उनकी रचित ग्रंथों के भी, काव्यों के भी नाम लिखिए, तभी आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। लोकायतन के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि किन्हें माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को और जयशंकर प्रसाद को। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रीतिकाल कब से कब तक चला था, ये सब आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। और रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, कौन कौन है। रीति मुक्त काव्य धारा है, रीतिबद्ध काव्य धारा है। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे पहले तार सप्तक संपादक कवियों के नाम, वैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तार सप्तक संपादक कवियों के नाम। केवल 2 कवियों के नाम आप याद कर लोगे, फिर भी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हैं, फिर ये कौन है, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन ये रचना देख लो किसकी, अज्ञेय की क्या है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है। नागार्जुन की क्या है, प्यासी पथराई आंखें। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप 2 कवियों के नाम और रचनाओं के नाम पहले ही आपको बता दिया गया है, लेकिन आप चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब इसके आगे कह रहा है रीतिबद्ध और रीतिमुग्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। जैसे हम लोग वहाँ पे अभी पढ़े थे कि कितने में बांटा गया था रीति काल को, तो यहाँ पे बताया गया कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसके कवि का नाम भी पूछ रहा है, तो जो रीति काव्यधारा है उसके कवि, रीतिबद्ध काव्यधारा उसके कवि का क्या नाम है, केशव और मतीराम। और रीतिमुक्त के कवि कौन कौन से हैं, घनानंद है और बोधा है, ठीक है। घनानंद अलग है, बोधा अलग है, और इन सभी के से जो रचित काव्य हैं ये आपको पहले ही बता दिया गया था वहां पे, ठीक है। भूषण किसका है, छत्रसाल दशक किसकी है, कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। जैसे रसिक प्रिया कौन लिखा है, केशव लिखे हैं। छत्रसाल दशक कौन लिखे हैं, भूषण लिखे हैं। मधु कलश कौन लिखा है, हरिवंश राय बच्चन लिखे हैं। और साकेत मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।